मुरादाबाद जिले के थाना कटघर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां 23 वर्षीय एक महिला ने मानसिक अस्थिरता की स्थिति में अपने नवजात शिशु को फ्रीज में रख दिया। लेकिन गनीमत रही कि बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने उसे समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें, परिवार के अनुसार महिला ने बच्चे को फ्रीज में रखने के बाद सोने के लिए चली गई थी। पहले तो परिजनों को इस घटना के पीछे भूत प्रेत का साया लगा और वे महिला को झाड़ फूक कराने के लिए एक ओझा के पास ले गए। लेकिन जब कोई भी सुधार नहीं हुआ तो महिला को एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। शहर के प्रतिष्ठित साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता ने जानकारी दी कि महिला को 5 सितंबर को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद पता चला कि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर गुप्ता ने आगे बताया कि ये बीमारी डिलीवरी के बाद करीब 5% महिलाओं में पाई जाती है। इसमें मरीज को भ्रम, भय और घबराहट होती है, यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें या फिर उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी होती है जिसमें समय पर इलाज बेहद ही जरूरी होता है। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर ऐसे मामलों में लोग झाड़ फूंक या फिर अंधविश्वास की ओर रुख करते हैं, जिससे मरीज की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसके बजाय किसी योग्य साइकियाट्रिस्ट से तत्काल परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल महिला की हालत पहले से बेहतर है और उसका इलाज अभी जारी है। संवाददाता रियाज आलम राजा। डॉक्टर साहब, आपसे नाम जानना चाहेंगे। आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री और उसको क्या बीमारी है ये भी जानना चाहेंगे। ये पेशेंट जो हमारे पास था, इसको पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टमार्टम ब्लूज पाया जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टमार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और बहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक बहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। जब भी किसी को ये दिक्कत होती है तो ये एक साइकेट्रिक इमरजेंसी रहती है, एक मानसिक इमरजेंसी रहती है। इसमें तुरंत एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना चाहिए। मगर अब इस चीज के लिए जानकारी के अभाव में लोग पहले बाबाओं पे जाते हैं, ऊपरी असर दिखवाते हैं। जब तक हमारे पास आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। जैसे इस केस में लें तो 15 दिन हो गए थे ये सब होते होते, सब ऊपरी असर उतारा जा रहा था, सब सारी चीजें चल रही थी। बट जब इतना ज्यादा हो गया कि वो बच्चे को पूरी तरीके से मारने के पूरे उसमें ही आ गई थी, तब जाके पेशेंट को हमारे पास लाया गया। क्या एक्शन किया था इन्होंने अपने बच्चे के साथ? क्या इन्होंने अपने बच्चे को फ्रिज में रख दिया था ले जाके कि ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, क्योंकि वो रो रहा था और इन्हें आवाज लग रही थी कि ये मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे मारने को कह रहा है। इन्होंने ले जाके उसे फ्रिज में रख दिया उस चीज के। इस तरह की बीमारियों के लिए डॉक्टर साहब हम बात करें अवेयरनेस की, तो क्या कुछ अवेयरनेस रहती है और आगे से अगर कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे इसको लेकर? अवेयरनेस के तरफ अवेयरनेस के लिए ये सब चीजें जो है ये एक मानसिक बीमारी में आती है। इसका जल्द से जल्द इलाज करा जाए, जिसमें अगर आपको लगता है घबराहट होती है, बेचैनी हो रही है, या किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि आपको बहुत उदासी है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, आपके दिमाग में उल्टी उल्टी सोचें आ रही है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना चाहिए। आपको नींद नहीं आ पा रही है और आपकी नींद का पैटर्न बिगड़ा हुआ है, ये सब चीजें साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए बनती है। बात करें इसमें घर वालों के योगदान की, तो घर वालों का क्या रोल रहेगा इसमें? घर वाले किस तरीके से उनके घर वालों के लिए ये घर वालों का फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी रहता है। इसमें फैमिली सपोर्ट, अगर इसे बीमारी मानना चाहिए। अगर फैमिली वाले इसे ही ऐसे लेंगे कि नहीं ये नाटक है, ये जानबूझ के कर रही है, या उस पेशेंट को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं तुम ये उस चीज को बीमारी नहीं मानेंगे, तो ये चीज एक गंभीर रूप लेती है। महिला की अब हालत की बात करें, किस तरीके से कंडीशन है? पेशेंट बहुत इम्प्रूव्ड है, अब वो एकदम नॉर्मल उसमें आ गए। बट क्या बोलते हैं, इसमें आत्मगिलानी इतनी हो जाती है कि मैं क्या सोच रही थी कि मैं ऐसा कैसे ऐसा कर सकती थी। तो एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज रहता है, बट धीरे धीरे हम इसे कवर अप कर लेंगे। ठीक है।